वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, आपके घरों में आपने कई बार सुंदर फूल के पौधे लगाए होंगे। बहुत कुछ नहीं, पर एक आध दो पौधे तो हर व्यक्ति के घर में हैं। और फूल के हो ना हो, फूल के हो ना हो, पर एक वनस्पति आज हर घर में दिखती है। शायद बहुत सारे समझ गए होंगे। जो औषधि है वो नहीं, पर जिसकी ज़रूरत है वो मनी प्लांट। आज इंसान कुछ प्लांट कर पाए ना कर पाए, पर मनी प्लांट लगाकर ये सोचता है कि मैं मनी कमा लूँगा। नाम की भी मनी मिल जाए तो भी खुश है, और इसलिए प्लांट का नाम ही मनी प्लांट रखा। आप मनी प्लांट लगाओ, गुलाब लगाओ, कोई भी शो का फूल लगा लो, पौधा लगा लो। आपने देखा होगा वो कुछ ही दिनों में उगता है, कुछ ही सप्ताह में फूल देता है, और कुछ ही सप्ताह, कुछ ही दिनों में मुरझाकर समाप्त होता। पर वही कहीं आपने अगर आम का पेड़ देखा होगा, तो उस आम के पेड़ को पेड़ बनने में ही कई साल लग जाते हैं। पौधा तो जल्दी बन जाता है, पर आम का पेड़ बनने के लिए, आम का फल देने के लिए उसे महीने नहीं वर्षों लगते हैं। पर जो घर में आपने मनी प्लांट लगाया है, पानी की बोतल में भी डाल दो, बढ़ने लगता है। कोई फूलों के भी पौधे लगा लो, हफ्ते में बढ़ते हैं, हफ्ते में फूल देते हैं, और हफ्ते में, महीनों में समाप्त होकर खत्म भी हो जाते हैं। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जो जितनी जल्दी बढ़ता है वो उतनी जल्दी ही समाप्त भी हो जाता है। शायद बचपन में आपने गेंद भी खेली होगी। खेली? गेंद नहीं खेली, बॉल। वह गेंद आपने खेलते खेलते कई बार उछाली भी होगी, पर श्री जी ध्यान रखना, जितनी जल्दी गेंद ऊपर जाती है ना, उतनी ही जल्दी नीचे आती है। जो जितनी जल्दी दिखता है वह उतनी जल्दी समाप्त भी होता है। आज हर इंसान, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दौड़ रहा है, भाग रहा है, मैं जल्दी से कुछ कर लूं, मुझे जल्दी से कुछ मिल जाए, जल्दी से कुछ मिल जाए। और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, कुछ के मायने सब जानते हैं। कुछ प्राप्त नहीं करना है, सबको एक ही प्राप्त करना है, जिससे वो सब कुछ करना चाहता है, जिससे वो सब कुछ करना चाहता है। पर ये प्रकृति का नियम माँ भूलना मत, जो जितनी जल्दी उगता है ना, वो उतनी जल्दी ही मुरझाता है। ऐसे भी फूल है जो
खिलने के बाद 2-4 दिन रहते हैं, पर खिलने में भी उन्हें 2-4 दिन लगते। और ऐसे भी फूल है जो रोज सुबह खिलते हैं और शाम को टपक कर खत्म हो जाते हैं। मात्र हम इन प्रकृतियों को देखकर ही, इन फूलों को फलों को ही देखकर कब तक फूलते रहेंगे, कब तक फलते रहेंगे। कभी प्रत्येक प्रकृति के इन घटनाओं को देखते हुए, क्रियाओं को देखते हुए हमने अपने जीवन में विवेक, अपने जीवन में कभी धैर्य प्राप्त करने का विचार किया? आज इंसानों में सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी कमी ज्ञानी कही है तो व्यक्ति के पास आज पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। माँ, आप माँ बन गए? बोलो ना। आप माँ बन गए? कितने मिनटे में, कितनों मिनटों में और कितने घंटे में आप माँ बने? माँ बनने के लिए एक संतान की अपेक्षा से भी विचार करें तो माँ बनने के लिए 9 महीने, और 9 महीने नहीं, एक बार के पाप से कोई भी माँ नहीं बनता। एक बार के पाप से कोई भी माँ, कोई भी पिता नहीं बनता। कई बार आपने पाप किया, कई बार आपने पाप किया, कई बार आपने पाप किया माँ, तब जाके कभी 9 महीने संभालने का मौका मिला। हमें 9 महीने प्रैक्टिकल तो दिख रहे हैं कि 9 महीने हमने संभाला, पर 9 महीने नहीं, उसके पहले भी कई बार आपने पाप किया था, तब जाके कभी एक बार वह आपका पाप काम पुरुषार्थ रूप फलीभूत होने वाला था। जरूरी नहीं है सबका पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ हो, पर मैं कह रहा हूं क्योंकि मन से और यहाँ से हर बातें स्पष्ट कहना संभव नहीं होती, कुछ बातें उपचार से कह के आपको समझ लेना चाहिए। कितनी बार पाप करने के बाद एक बार तुम्हें मौका मिलता है माँ बनने का, और माँ जरूरी है 9 महीने बाद हर माँ बने? हर बार पाप करने वाला जीव, हर बार पाप करने वाला दंपति माँ बाप बने जरूरी नहीं है, और 9 महीने का मौका मिलने वाले भी माँ बाप बने जरूरी नहीं है। और इतना ही नहीं कह रहा हूं, माँ बाप बनने के बाद भी जीवन भर माँ बाप बने रहना जरूरी है? नहीं है, जरूरी नहीं है। वहां तो कितना विचार करके माँ आपने अपने शील के, अपने पुण्य की, अपने शरीर की और अपने जीवन की भी कभी विचार किया इसके बारे में? उन सबको हमने एक किनारे एक खूंटी पे टांग कर मात्र यही दिमाग में था कि संतान को जन्म देंगे, बेटा जन्म लेगा तो भविष्य में, बोला कि भविष्य में आग लगाएगा। प्रैक्टिकल तो यही है, बेटी कभी आग लगाने एक बार नहीं आएगी, पर बेटे के बिना कोई दूसरा आग लगाने वाला नहीं होता। पर फिर भी इंसान यही सोचता है, आज की नहीं, 2 की नहीं, 5 की नहीं, 10 की नहीं, 50 वर्ष बाद बेटा मरे, मरते समय, मरने के पहले बुढ़ापे में लाठी जैसा सहारा बनेगा। आज की कितनी संतान लाठी जैसे सहारा बन रही है, और लाठी जैसे समझदार है। समझदार को इशारा ही काफी होता है। लाठी ऐसी भी पकड़ी जाती है, और लाठी ऐसी भी पकड़ी जाती है, और लाठी ऐसी भी पकड़ी जाती है, पर फिर भी प्रत्येक इंसान, प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि बुढ़ापे में संतान साथ देगी, बुढ़ापे पर संतान साथ देगी, बुढ़ापे में संतान साथ देगी। वहां भी इंसान मुनाफा खोज रहा है। कितना मुनाफा, कितना फायदा मिलेगा? मात्र और मात्र
इन घटनाओं को, इन प्रकृतियों के नियमों को, प्रकृति को देखकर ज्ञानियों काम बनने वाला नहीं है। कभी इनको देखते हुए अपने जीवन में प्रैक्टिकल जीने का भी तो प्रयास करो। क्या मात्र यही कहते हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी? कब संभालेंगे हम अपने जीवन को? कब समझेंगे हम अपने स्वयं के जीवन के बारे में? महाराज, समझने के लिए फुर्सत नहीं है, संभालने की क्या बात करें? संभालने की क्या बात करें? संभालने की बात क्या करें? कहने के लिए घर बसाया, कहने के लिए परिवार बनाया है, पर घर में, परिवार में कितने लोग? कोई कहीं पैसे कमाने गया है, कोई कहीं पैसे कमाने गया है, कोई पढ़ने गया है। घर में पहले जैसे थे वैसे ही कितने सीए साहब? 2 या मुश्किल से 1 ही। दूसरा भी कितने दिन साथ देगा? और व्यक्ति क्यों नहीं सोच रहा है कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। सब कुछ फास्ट चाहिए आज व्यक्ति को, भोजन भी, जीवन भी। और जीवन क्या, आजकल तो इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है, इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है कि सब कुछ रेडीमेड मिलता है। आजकल मैंने सुना है, मुझे पता नहीं, बाहुबली बीबी के साथ बच्चे भी फ्री मिलते हैं। हाँ, नए नए तरीके और नई पता नहीं ऐसी भौतिकता दिलो दिमाग में छाई है कि आज के नई पीढ़ी, आज के दंपति वह बच्चों को जन्म देना भी नहीं चाहते। नई टेक्नोलॉजी और पता नहीं क्या नया कंसेप्ट जिसे कहा जा सकता है, नया कंसेप्ट ट्रेंड में चल रहा है, डिंक, डबल इनकम नो किड। बहुत सारों को पता होगा, नहीं होगा तो पता चल जाएगा। डबल इनकम नो किड, बच्चे चाहिए ही नहीं। किस लिए? कमाओ, तुम कमाओ, हम कमाओ, फिर कमाना ही था तो एक साथ महाराज डबल हो गया इनकम। तुम्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रही है, मात्र तुम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाना चाहते हो। किस पे रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे? बैंक में भी पैसे जमा कर लो ज्ञानियों, तो किसमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे नूतन जी? लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? वहां तो हमारा विवेक जागरूक होता है कि नहीं, पैसे में रिटर्न हमें लॉन्ग टर्म चाहिए, वह हमें इंटरेस्ट का रेट ज्यादा चाहिए। अरे ज्ञानी, जीवन के भी बारे में सोचो ना। पहली बात तो आपको मुनाफा फायदे के बारे में सोचना ही नहीं था, पर आज प्रत्येक स्थान में, चाहे घर हो, परिवार हो, संतान हो, बेटा हो, बेटी हो, दामाद हो, इवन कह देता हूँ आपको, करने में शर्म नहीं तो हमें कहने में किस बात की शर्म है? हम देव शास्त्र गुरु के पास भी जाकर यही सोचते हैं कि कहाँ से हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। जहाँ से अच्छी कमाई हो रही है वही आयोजन, वही कार्य और वही, इतना ही नहीं, ऐसे भी दृश्य हमने अखंड अष्टक देखे हैं आज तक की 16-18 साल की इस साधना में, कि पंडित जी उन्हीं साधुओं को समाज में बुलाया जाता है जिनसे रिटर्न आते ही पूछते हैं कोई भक्त कितना रिटर्न दे जाएगा, और कोई बाहर का भक्त रिटर्न दे गया कि हम मुस्कुरा गए, चलो। क्यों राजकुमार जी? नहीं, यहाँ नहीं, कई जगह पूछते हैं लोग, महाराज कोई भक्त है क्या? मतलब ये सिद्ध कर लिया आपने कि हम भक्त? नहीं, मैंने नहीं बोला, आप ही लोग बोल रहे हैं। अब स्वागताध्यक्ष जी, जो है सो है। व्यक्ति मात्र आज में जीना चाहता है, अभी के अभी उसको इतना चाहिए, पर उसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है, व्यक्ति आज सोचने के लिए तैयार नहीं है। सोचने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो उन संतान और उन भक्तों पर, शिष्यों पर दया आती है, वे अपने पिता से, अपने गुरु से पूछ कैसे लेते हैं कि पिताजी मैंने इतना सब कुछ किया, मुझे क्या मिला? मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे रिटर्न क्या मिलने वाला है? अभी संतान ने अपने संतानपने का,
शिष्य ने, भक्त ने अपने शिष्य और भक्तपने का एहसास जीवन में किया ही नहीं है। हर स्थान में, हर स्थान में, हर स्थान में माँ, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, हर 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 कार्य, हर संबंध, हर क्रिया पैसे के तराजू पर तोलकर नहीं होती, नहीं होती। आज घर के भी, परिवार के भी जितने जितने सदस्य हैं और जो भी आज समस्या और ये विडंबना दिख रही ना, हर जगह पर एक ही तराजू है। रिटर्न कितने मिलेंगे, बदले में क्या मिलने वाला है? कोई लाकर हमें दे दे, हम मात्र तालियां बजाने पहुंच जाएंगे, पिता की वह तीसरे में पहुंच जाएंगे कि ज्यादा ज्यादा पहले दिन आग लगा के आएंगे, 13वीं के लिए भी कोई मिल जाए। कठोर लग सकते हैं शब्द, क्षमा करना, पर हकीकत आज संसार के जीवों की यही है। और मेरे में ये कहने की क्या दम है, यहाँ एक एक श्लोकों के माध्यम से यहाँ योगेंद्र देव स्वामी समझा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ेंगे जब श्लोक, रोज आप पढ़ रहे हैं, कोई बाहर की चर्चा नहीं है, कहीं से कहीं तक आगम के बाहर की कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्या नहीं है। हम समझ नहीं पाए वो बात अलग है, पर पंडित जी आगम के बाहर कुछ नहीं है। समझने वाले को समझ चाहिए, समझने वाले को समझ चाहिए कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, चाहे समय की हो, चाहे धन की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे आपके सोच की हो। आप जितने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे, ध्यान रखना रिटर्न उतना 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 ही छोटा मिलेगा। कितने साल लगते हैं मनी प्लांट उगने में घर में? कुछ दिन, कुछ दिन ना उसे मिट्टी चाहिए, ना खाद चाहिए, ना कुछ चाहिए, किसी भी पानी के इसमें डाल दो, 8 दिन में फैल जाएगी, 8 दिन में फैल जाएगी। पर ध्यान रखना, मीठा आम खाना है तो तुम्हें बरसों इंतजार करना पड़ता है, और बरसों इंतजार किए बिना वह आम का फल पेड़ पर नहीं लगता, नहीं लगता। आप कह सकते हैं महाराज जी आजकल तो आम के पेड़ हमारे घरों में भी लगे हैं, बोनसाई आते हैं ना आजकल, शो के बना दिए हैं, पर माँ वो शो के ही है, मात्र दिखावे के है, मात्र दिखावे के है, मात्र दिखावे के है। आजकल 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 हकीकत यही हो गई है, जैसे घर में वो शो के बोनसाई पेड़ हो गए ना, आजकल सबकी बुद्धि भी, सबका जीवन भी बोनसाई हो गया है। कहने के लिए वो आम का पेड़ है, कहने के लिए बरगद का पेड़ है, पर उसकी जड़ों में तार बांध कर रखी है जिससे वो बढ़े ना, उसका काम भी हो जाए। आजकल के तथाकथित धर्मात्मा इंसानों की भी यही स्थिति है, दिखाने के लिए तो धर्मात्मा है, दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, पर बुद्धि पे, सोच पे, दिमाग पे बिल्कुल तार बांध कर ऐसी रखी है कि दिखाने के लिए तो हम आम का पेड़ है, पर खाने के लिए गुठली भी नहीं है।